नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये शाम का टाइम है, अंधेरा होने में कुछ ही समय बाकी है। तो अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये सब्जी धुल रहे हैं। ये सब्जी अभी अभी हमारे खेत से आई है। बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, देखिए कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। ताज़ी ताज़ी मिट्टी दिख रही है क्योंकि अभी आई है खेत से। और ये ज़मीन के अंदर होती है, इसकी कोई खेती नहीं होती है, ये कुदरती तौर पर ऐसे ही पाई जाती है सब्जी। तो इस बार पहली बार बनाने जा रहे हैं। तो ठीक से याद नहीं, मुझे लगता है पिछले साल नहीं बनाया था, कहीं मिले नहीं थे। तो उसके बाद इसको कई पानी में हमने धुला था। पहले पानी में धुला, देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली है। इसके बाद दूसरे तीसरे और दोस्तों आज सुबह से कोई व्लॉग नहीं बन पाया है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस आज लेटे ही थे, ज़्यादा काम नहीं किया है। उठे हैं करीब 5:30 बजे, तब जाके झाड़ू सब शाम वाले काम निपटाए हैं और चारा इन्होंने कर दिया था। तो अब खाना बनेगा हमारा। और ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब इनको चलिए रखते हैं और शुरुआत करते हैं अपने खाना बनाने की। तो आज बहुत अच्छा खाना बनने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में। और ये सब्ज़ी बहुत महंगी मिलती है, अभी आपको बताएंगे कितनी महंगी सब्ज़ी मिलती है यहाँ पर। और मसाले निकाल लेते हैं, वही बेसिक मसाले पड़ेंगे सारे और गरम मसाला भी पड़ेगा इसमें। काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, सारे गरम मसाले पड़ेंगे। और ये देखिए काली मिर्च हमने बाद में डाल दी है, 4 से 5 काली मिर्च। और जैसे डेली के मसाले पीसते हैं वैसे ही पीसेंगे सिल पर। और थोड़े से चावल हमने भिगो दिए थे पानी में क्योंकि पेठा लगाकर बनेगी सब्जी। इसमें ना तो प्याज ना टमाटर, सिंपल सी सब्जी बनती है। लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा अच्छी सब्जी बनती है, इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है कि अब मतलब पनीर, छोले, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं काफ़ी लोग, तो वो नॉनवेज खाना भी भूल जाएंगे। अच्छा, एक कमेंट आया था आपने सिलबट्टा कितने का है, तो मुझे याद नहीं, कम से कम इसको लिए हुए 1.5 से 2 साल तो हो ही गए होंगे। और जब लाए थे आप लोगों को दिखाया था, शायद हो सकता है उस वीडियो में रेट बताया हो, मुझे याद नहीं है। जब आप लेने जाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। और ये सफ़ेद पत्थर का है, एक लाल पत्थर आता है, सफ़ेद पत्थर का है। तो यहाँ पर मसाला तो पीस लिया, ये चावल थोड़े से भिगोए थे हमने, तो इसको भी बिल्कुल महीन पीस लेना है, जितना महीन आप पीस पाओ। तो बस अभी सब्ज़ी नहीं काटी है, बाहर की तैयारी सारी कर रहे हैं, जैसे कि मसाला पीस लेंगे। और दोस्तों ये काई जैसी दिखी है क्योंकि आज सिर्फ बारिश नहीं हुई, लगातार बारिश हो रही है। तो ये गंदगी नहीं, ये काई लग जाती है क्योंकि टीन की वजह से पानी आता है, टीन का जब गिरता है और भी बौछारें जाती हैं। तो टीन की चौड़ाई तो ज़्यादा है नहीं, तो उतना उतना ख़राब हो जाता है। और इसके बाद बताया ना, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तबीयत क्या, थोड़ा काम कर लो बस थकान बहुत आ जाती है। तो यहाँ पर ईशु चूल्हा जला रहे हैं और हमने थोड़ी सी चाय बनवाई है, तो वही चाय पी रहे हैं आंगन में। बहुत ही हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था आंखें बंद करे चुपचाप लेटे रहो। तो ईशु चूल्हा जला रहा है क्योंकि इसको भुट्टे भूनने हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग जो नए जुड़े हैं हमसे, वो लोग पूछते हैं हमसे, आप कभी नॉन क्यों नहीं बनाती हैं, क्या आप वेजिटेरियन हैं? तो हाँ, हम पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी हैं और अंडा कुछ नहीं हमारे यहाँ बनता है। मतलब जो लोग खाते हैं तो उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगी। सब अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी लाइफ होती है, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं।
हमने ऐसे ही कह दिया है कि नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये भी सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग देखकर ही पता चलेगा, मतलब इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद है। इसके आगे आप पनीर वगैरह कुछ भी इतना अच्छा बना दो, कोई भी नहीं खाएगा। सिर्फ ये सब्ज़ी थोड़ी सी बनती है लेकिन इतना टेस्ट आता है इसमें। तो यहाँ पर रौनक के पापा कह रहे थे हम सब्ज़ी काट देंगे, और यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं। और ये देखिए इसमें कुछ रहता ही नहीं है, बस ये बीच का जो किनारे का बिल्कुल यहाँ पर चाकू पहुँची है ना, वो हटा देना है। थोड़ा सा फूल जैसा रहता है, फूल नहीं रहता, थोड़ी गांठ जैसी रहती है, वो निकाल देना है। बाकी सिंपल जैसे सब्ज़ी काटते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट लेना है। और ये सब गल जाते हैं। जो आपको रेसे जैसे दिख रहे हैं, रेसे नहीं है, सब्जी ही होती है। मशरूम, देसी मशरूम कह लीजिए, वो मशरूम तो दूसरी होती है। ना तो कुकुरमुत्ता है ये, ना ही मशरूम यहाँ गांव में तो नहीं कहते हैं। और ये सिर्फ इस सीजन में ही होती है, मतलब ये जो भादों का महीना होता है, इसी महीने में ही ये मिलती है। दोस्तों इनकी सब्जी आप लोगों ने खाई है कि नहीं, और बाज़ारों में मिलते होंगे। और ये बहुत महंगी सब्जी है, ये 1000 रुपये किलो बिकती है सब्जी। और हमारे खेत में फ्री सब्जी मिल गई है। खेतों में होती है, जहाँ पर थोड़ा सा वैसी ज़मीन होती है ना, से खाद वगैरह ज़्यादा पड़ी होती है, पसीली जगह ना, बाँस बहुत ज़्यादा होती है, या दीमक वाली जगह पे होती है, जैसे कि बाँस की कोठी वगैरह में ना होती है। हाँ, तो जंगल वगैरह जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ पर, तो हमारे खेत से आई है ये देखिए सब्जी, और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप लोगों ने बनाई है, लाए हैं, तो बताइएगा ज़रूर आपके यहाँ ये क्या भाव मिलती है। और ये ओरिजिनल मशरूम है। वैसे तो यहाँ पर धरती के फूल कहा जाता है गांव में, लेकिन जो मशरूम आता है ना, वो किसान का बनाया हुआ है। लेकिन ये कुदरती मशरूम है, जो खुद से उगकर धरती से आता है। और ऐसे करके ये सिरा ऊपर होता है ना, ये सिरा ऊपर होता है, और बाकी नीचे होता है ज़मीन के अंदर। इतना इतना दिखता है सिर्फ। तो ये, और एक तो कुकुरमुत्ता होते हैं, इस समय हमारे घर में बहुत हो रहा है। देखिए सिलबट्टे के पास निकला है कुकुरमुत्ता, ये देखिए सिलबट्टे के पास ये कुकुरमुत्ता है। लेकिन ये कुकुरमुत्ता नहीं है, ये इसमें फूल वगैरह कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही होता है। लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो वही आज ये बनाने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाक से सब्ज़ी बन जाती है। इसीलिए हमने आटा पहले ही लगा लिया है, क्योंकि आटा लगाने बैठ जाएंगे बाद में तो फिर चूल्हा खाली रहेगा। इसलिए आटा लगा लेते हैं। और ये तो सब्ज़ी काट ही रहे हैं। और लहसुन को छील लिया, इसमें थोड़ा लहसुन कुछ ज़्यादा मात्रा में जाया जाता है, जैसे कि लहसुन है, तेल है, थोड़ा बाकी सब्जियों से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो आटा लगा के रख दिया, चूल्हा तो जल ही रहा था। और सामान साथ में पहुंचाते रहते हैं। जब बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें अकेले करना पड़ता है, तो धीरे धीरे सामान अंदर पहुंचाते रहते हैं। जो ज़रूरत होती है वो लाते रहते हैं। शाम का टाइम यही होता है, बच्चे अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। तो कढ़ाई धुलकर सुखाकर इसमें डाल दिया है तेल हमने, और तेल रख देंगे चूल्हे पर। खूब
खूब अच्छे से पकाया था तेल छोड़ने तक। जब तेल छोड़ दिया था तब सब चावल का पीठा डाल दिया था, साथ में ही सब्जी डाल दी। इसके बाद हमको इसको पकाना है, चलाते रहना है, पलटते रहना है, ताकि अच्छे से मसाले हमारे इसमें पक जाएं। तेल देखिए ज़्यादा ही दिख रहा है, लेकिन तेल मसाले थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पड़ते हैं, क्योंकि टमाटर प्याज कुछ भी नहीं पड़ता है इसमें। टमाटर प्याज अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब ऐसे ही सब्ज़ी हमारे गांव में बनती है, ऐसे ही हम बनाते, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मशरूम की सब्ज़ी में भी हम टमाटर प्याज बहुत कम डालते हैं, तो मगर मशरूम की इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती जितनी अच्छी इसकी बनती है। तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है, मसाले और सब्ज़ी सब। तब हमने पानी डाल दिया है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि इसकी ग्रेवी ही तो अच्छी लगती है। और बस पानी डालने के बाद एक उबाल आने तक पकाना है। जब आपको ग्रेवी ठीक लगे कि हाँ इतनी हमको रखनी है, बस उतार लीजिए सब्ज़ी। बस सब्ज़ी फटाक से बन जाती है। और बस आटा लगा ही रखा है, खाना बनने में टाइम ही नहीं है बिल्कुल। बीच बीच में एक दो बार चलाया था ताकि चिपके नहीं। और बस सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है। जब चावल का पीठा लगाकर हम सब्ज़ी कोई भी बनाते हैं तब उसमें छौंका लगाया जाता है, तब टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो देखिए कलर भी चेंज हो गया और ग्रेवी भी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। बस साथ में ही तड़का साथ में लगा देंगे, तब रोटियां बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सरसों का तेल और जीरा करी पत्ता का तड़का लगा देंगे। तो रात तो हो गई है, लाइट नहीं आ रही थी, फिर लाइट वहाँ से लाई गई, क्योंकि यहाँ पर लाइट तो लगी नहीं रही है। जब खाना बनाते हैं ना तभी लगाई जाती है। देखिए सब्ज़ी देखने में ही अच्छी लग रही है, और ये सब्ज़ी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ही कटोरी में हो और बस खाने में मज़ा आ जाता है। तो हाथ से रोटी बनाना शुरू कर दिया, हाथ वाली इसके साथ रोटी बनाएंगे। दोस्तों इसके साथ चावल नहीं अच्छे लगते हैं, सिर्फ रोटी खाने में ही मज़ा आ जाता है। तो इसीलिए हाथ वाली रोटी बनाएंगे। और सबको बुलाते जा रहे थे कि सब लोग आओ बैठो, तब तक हमारी रोटियाँ बन जाएंगी। तवा रखी दिया है, बस एक रोटी बनती है, सब लोग खाना शुरू कर दो। और बस क्योंकि सबसे ज़्यादा डर रहता है ईशू को, ईशू सोने लगता है। अम्मा तो अभी थोड़ा जल्दी में खाया था, अभी 4 बजे खाना खाया था, तो उनको ये है कि मुझे ये है कि हाँ इतने तेज़ भूखी नहीं होंगी। लेकिन ईशू सो जाता है, फिर सो गया एक बार तो आप जगा नहीं सकते हो। तो सबको साथ में ही बुलाते जा रहे थे कि अम्मा को भी बुला लो, तो सब लोग खाते जाओ। बस दोस्तों रोटी बनने लगी है हमारी हाथ वाली पानी वाली रोटी। और पहले तो एक रोटी थोड़ा हाथ में तेल लगा के बनाया था, ज़रा सा तेल लगा दो फिर भी रोटी बन जाती है, तो मीठी मीठी रोटी लगती हैं। लेकिन बाद में फिर पानी लगा के फटाफट बनाते जा रहे थे। और ये रोटी ज़रा सी अगर ठंडी हो गई ना तो फिर ऐंठने लगती है, फिर खाने में मज़ा नहीं आ जाता। ये रोटी चूल्हे से निकलती जाए, आप लोग खाते जाओ, तो बस मज़ा आ जाता है खाने में। तो दोस्तों आप लोगों को खाना हमारा अच्छा लगता है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो रौनक के पापा अम्मा को बुलाने गए हैं, और कभी कभी यहाँ पर खा लेती हैं चूल्हे के पास, तो कभी कभी तखत पर खा लेती हैं हाल में। तो जब यहाँ पर बनता है तो सभी लोग यहीं पर खा लेंगे, और इसी जगह मतलब बगल में ही हैंड पैप है, तो वहीं पर बर्तन धुल देंगे। और ये सब्जी पसंद तो सबको है, लेकिन यीशु को कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये सब्जी। अभी सोने लगा था, फिर जगा के लाए हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम तो हो ही गया था। तो अम्मा सोच रही थी लहसुन की सब्जी है, क्योंकि लहसुन की सब्जी भी ऐसी ही दिखती है जो सर्दियों में बनाई जाती है। तो कहा नहीं धरती के फूल, क्योंकि धरती के फूल से ही सब्जी यहाँ पर जानी जाती है गांव में, तो वो आसान समझ जाते हैं। नहीं तो मशरूम या कुछ कहोगे तो नहीं कोई समझेगा। मशरूम वो वाले जो आते हैं ना पैक वाले बाज़ारों में, उनको सब लोग कहते हैं।
तो ये सब्ज़ी अम्मा को भी बहुत पसंद आई थी और ईशु तो मतलब इच्छा भर के फिर खाना खाएगा। गर्मा गर्म रोटी हाथ वाली दे दो और ये सब्ज़ी फिर खूब अच्छे से खाता है। तो दोस्तों वैसे तो ये सब्ज़ी बताया ना 1000 रुपये किलो बिक रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पर फ्री है। मतलब हर जगह जहाँ बस निकल पड़ो आप ढूंढने के लिए मिल जाएगी सब्ज़ी। तो गांव तो बस गांव का मज़ा तो इसी में रहता है कि बाज़ार ना जाओ तभी कोई ना कोई सब्ज़ी आपको मिल ही जाएगी हर सीज़न में। तो गांव में ऐसे फ़ायदे मिलते हैं कि बिन पैसों की सब्ज़ी मिल जाती। इतनी कीमती सब्ज़ी कहाँ कोई इतनी जल्दी ख़रीद पाएगा। तो ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए। हाथ वाली रोटी सब्ज़ी गर्म थी इसलिए थाली में ही परोस लिया और हम खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और बस खाएंगे। इसके बाद फिर काम पड़े हुए हैं। तो हम कनक रह गए थे, बाकी सब लोगों ने खा लिया था। और बर्तन देखिए कितने ज़्यादा, ऐसा लगता है बहुत सारे आइटम बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही बना है और बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि बच्चे कहीं पानी पीकर डालते हैं, कहीं कुछ एक सब भी निकल रहे हैं और यहीं पर धुल लेंगे। दुनिया में इतनी ज़्यादा रेसिपी हैं, इतने ज़्यादा व्यंजन है कि बखान करना मुश्किल है कि कितनी सारी रेसिपी हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, देसी खाने की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी खाना देसी हो उसका टेस्ट अलग ही रहता है। तो चलिए यहाँ पर बर्तन भी धुल दिए हमने। 2 तवे थे, एक सुबह हल्का वाला चढ़ाया था और अभी चूल्हे पर भारी वाला चढ़ाया। जब हाथ वाली रोटी बनाते तो भारी वाला चढ़ाते, तो 2 तवे हो गए थे, कढ़ाई वगैरह सब थी तो सब धुल दिए हैं। बाल्टी भी धुल के रख देंगे, जो सुबह पानी भरते हैं खाना बनाने के लिए। रह गए हैं कपड़े, ये भी धुल के रख देंगे तो काम सारा ख़त्म हो गया है हमारा। लेकिन अभी मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, डाले थे धुलने के लिए तो लाइट चली गई थी तो वैसे ही पड़े हैं। अब आ गई थे साथ में, कपड़े भी धुल के डाल देंगे, फुर्सत मिल जाएगी फिर। और सारे काम निपटाने के बाद राशन आया था कल, तो वैसे ही रखा हुआ था। तो वही डिब्बे जो धुलने वाले थे 1-2 तो धुल के दे दिए हैं, बाकी खाली करके दे दिए। और मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा थकान दोस्तों आ गई थी कि मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ भी काम करो, आंखें बंद हो रही थी। सो भी बहुत लिया है आज, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना पलकें भारी भारी सी लगती हैं, वो लग रहा था। तो ये कह रहे थे अभी दवा खा लेना। दोपहर में भी दवा खाई थी। तो थकान बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ भी काम करो उसके बाद थकान आ जाती है, बस यही है। और कोई बीमारी या कुछ नहीं है कि हाँ खांसी या कुछ दर्द कहीं पर, कुछ भी नहीं है। बस यही है कि कुछ काम करो थोड़ी देर में थकान आ जाती है। तो वही कह रहे थे चलो अच्छा हम भर देते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और ईशु सो गया था अपना काम करके, स्कूल का ट्यूशन का, बट सो गया था। और कनक भी अभी फुर्सत मिली है इसको होमवर्क से, तो इसी से रखवा दिए सारे डिब्बे। हम कह रहे थे रख दो। और दवा भी हमने खा ली है, बस इसके बाद बिस्तर लगाएंगे, सबको सुलाएंगे। तो दोस्तों रात के 11 बज गए हैं, काम सारे निपट गए हैं और सब लोग सो भी गए हैं। हम दोनों लोग जग रहे हैं, तो सबको सुला दिया है। और अब हम भी यहाँ पर वीडियो की एडिटिंग करेंगे इसी बिस्तर पर बैठ कर के, और उसके बाद फिर हम भी सोएंगे। और समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। गर्मी तो आज बहुत ज़्यादा हो रही है, कल से गर्मी बढ़ रही और आज बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि आज धूप भी बहुत तेज़ हुई है। आंगन सुबह ही खोल दिया था हमने ताकि घर की सीलन थोड़ी बहुत कम हो जाए, मंदिर भी सूख जाए। सोच रहे थे नवरात्रि तक मंदिर सूख जाएगा, लेकिन नहीं सूखा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। तो देखते हैं कब सूखता है। तो चलिए दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो और 1000 वाली सब्जी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। बहुत गर्मी है, पंखा चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों।